लेटा दे। आना है ना, पाला लेटा दे। अब हम इन्हें यहाँ अकेला छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में ये सो जाएंगी। आइए। घबराने की बात नहीं है राम जी, वो कुछ ही देर में उठ जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। काका रुकिए, आपने के साथ क्या किया जिससे आई को आराम मिल गया? मुझे भी जानना है, क्योंकि मेरे जीवन में भी रोज समस्याएं आती रहती है और हर कोई सब समस्या उत्पन्न करने में लगा रहता है। उससे मुझे बहुत दिक्कत होती है और उससे मेरा ध्यान पढ़ाई से उचटने लगता है। बताइए ना, ताकि मैं अपनी तकलीफ से निकलकर अपना ध्यान पढ़ाई पर दे सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई के माध्यम से ही हम इस समाज को बदल सकते हैं। बताइए ना, ताकि मैं अपनी सारी बाधाओं को पार करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। क्योंकि मुझे पढ़ना है, संसार में जितनी भी पढ़ाई है वो सब पढ़ना है। लेकिन बाधाएं बहुत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बाधाओं से निकलने का रास्ता आपके पास है। बताइए ना, आपने के साथ ऐसा क्या किया? बेटा, मैंने तुम्हारी आई के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनको एकाग्रचित कर दिया। और जब मन एकाग्र होकर किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, तब मस्तिष्क के बाकी बिंदु धुंधले पड़ने लगते हैं। उनकी अनुभूति धुंधली और हल्की हो जाती है और हमारी पूरी ऊर्जा वहां इकट्ठी हो जाती है जहां हम अपने मन को केंद्रित करते हैं। इसीलिए तुम्हारी आई की दर्द की अनुभूति खत्म हो गई और वो सो गई क्योंकि मैं उन्हें शून्य में ले गया। शरीर ढीला, मन ढीला, सारे बंधन ढीले, और इस प्रक्रिया में उनके अंदर का सारा कोलाहल शांत हो गया और वो सो गई। लेकिन काका, आपको ये ज्ञान मिला कहाँ से? बताता हूँ बेटा, बताता। बेटा, 1857 में मैं अंग्रेजी सेना का सिपाही था और एक युद्ध में घायल होकर एक खेत में पड़ा था। मेरी पलटन मुझे छोड़कर चली गई थी। तभी कहीं से एक बौद्ध भिक्षुक वहां आया और उसने मेरी शल्य चिकित्सा की। उस दौरान जब मुझे बहुत दर्द होता था, तब उसने मुझे इसी तरह दर्द से मुक्ति दिलवाई और मेरा इलाज करके स्वस्थ किया। भीमराव, सबसे मूल चीज है एकाग्रता। तुम एक विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के लिए एकाग्रता वैसे ही जरूरी है जैसे बारिश के लिए पानी। मुझे इस बात की खुशी है तुम इस कोलाहल में भी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हो और उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न भी कर रहे हो। विद्यार्थी के ऐसे लक्षण उसे ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं। संस्कृत में श्लोक है, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे जैसा प्रयास करने वाला, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी निद्रा, जरा से ही आहट में भी सजग हो जाए, कम भोजन करने वाला, ग्रह का त्याग करने वाला, ये सभी सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के लक्षण हैं। घर का त्याग मतलब मुझे घर का त्याग भी करना पड़ेगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है, जब शिक्षा ऋषियों द्वारा दी जाती थी और ऋषि जंगल में रहते थे। इसलिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर रहना पड़ता था। लेकिन अब बात वैसी नहीं है। अब शिक्षा जंगलों से निकलकर नगरों में आ चुकी है
इसकी वजह से अब घर छोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। भीम बेटा, कहाँ जाओगे? 7 समंदर पार। मुझे वहां जाकर पढ़ना है। मुझे भी वो शिक्षा लेनी है जिसे लेकर मुट्ठी भर गोरे लोग हमारे देश पर शासन करते हैं। लेकिन उनकी शिक्षा लेकर मैं इस देश पे शासन नहीं करूंगा, लेकिन अपने लोगों को इस शासन में हिस्सेदार तो बना पाऊंगा ना, ताकि आगे से ना तो कोई हमारा कुआं रोक पाए और ना ही रास्ता। लेकिन गुरुजी, वहां जाने से पहले मुझे आपसे संस्कृत पढ़नी होगी। क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? अच्छा ये बताओ, संस्कृत पढ़ने के बाद क्या करोगे? जो श्लोक आपने अभी सुनाया, वैसे और भी श्लोकों को ढूंढूंगा जो लोगों को प्रेरणा दे सके, और उन किताबों को भी पढ़ूंगा जिसे पढ़कर सर्वज्ञ महाराज जैसे लोग समाज में घृणा फैलाते हैं, समाज को बांटते हैं। अगर लड़ाई जीतनी है तो दुश्मन के हथियार के बारे में पता होना चाहिए, और सर्वज्ञ महाराज जैसे लोगों का मुख्य हथियार उनकी किताबें होती है। भीम बेटा, तुम एक साथ क्या क्या करना चाहते हो? सब कुछ बाबा, हमारे साथ भी तो एक साथ सब कुछ होता रहता है। बाबा, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ करना है, और सबसे पहले ये जानना है कि धर्म क्या है। आजा, बताता हूँ। बैठ। भीम बेटा, धर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक धर्म वो जो जीवन को चलाना सिखाता है, और एक धर्म वो जिसे कुछ स्वार्थी लोग अपना चाबुक बना लेते हैं और लोगों को उसी से डराकर अपने मन के मुताबिक चलाते हैं। वो धर्म के नाम पर अपने हिसाब से कायदा कानून बना लेते हैं, जिससे वो लोगों को बड़ी या छोटी जातियों में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन ये सब ऊपर वाले के नाम पर करते हैं, ताकि लोग डर से वो सब करते रहे जो वो चाहते हैं। और लोग इन 2 में से जिस धर्म को मानते हैं, बस वो वैसे बन जाते हैं। मतलब वो दीवार बनाने वाले लोग दूसरे प्रकार के लोग हैं। इन दीवारों को बनाने से रोकना होगा। धीरे धीरे समस्या बढ़ती जा रही है, हमें कुछ हल निकालना होगा। मेरे पास इन समस्याओं का हल है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि होगा कैसे। क्या? जो प्रशासन व्यवस्था अपनी मर्जी से हमारे साथ नहीं आ पाई, मजबूरी में हमारे साथ आ जाए तो हमारा काम हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? यही तो नहीं समझ में आ रहा है। कोई विकल्प नहीं सोच रहा है। प्रशासन के लोग ऊंची जात के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। गुरुजी, एक तरीका है। क्या? मैं फौज में रह चुका हूं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि वो लोग हमारे गांव तक कैसे आएंगे। कैसे? इसके लिए हमारे सारे जाति के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लोगों को इकट्ठा करता हूँ। मैं भी भीमराव को वहां से लेके आता हूँ। गुरुजी, रहने दीजिए। उसने कुछ देखा होगा, कुछ समझने की कोशिश कर रहा होगा। यही सब उसे उलझाएगा भी और सुलझाएगा भी।
जूझने दीजिए उसे खुद में। चलिए गुरुजी, हम अपना काम करते हैं, आइए। हाँ, ऊपर ऊपर करना है, थोड़ा ऊपर बंद। हाँ हाँ कर रहा हूँ। देख ले, आंखें फाड़ के देख ले, क्योंकि जब ये दीवार ऊंची हो जाएगी ना, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन इन ऊंची दीवारों से आपको क्या लाभ मिलेगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि हम पूरी छोटी जाति वालों को एक साथ कैद कर लेंगे, कैद। लेकिन ये कैद तो हमें मिलेगी, आपको क्या मिलेगा? वो क्या है ना भाइयों, ये भीमराव हमें अपनी बातों में उलझा देगा। इसे महाराज की बातें समझ में आती है। जा महाराज से पूछ, जा। चल निकल यहाँ से, चल। जा। चलो जल्दी जल्दी काम करो। केतन जल्दी कर थोड़ा। हाँ क्या है? महाराज जी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? किताब नहीं, ग्रंथ है वो। तो उसमें क्या लिखा है? वो तो नहीं पता। तो ये बता दीजिए कि वो लिखी किसने? हमें नहीं पता। महाराज जी से पूछ के बताइए ना मुझे। बोलो, अब क्यों आए हो यहाँ पर? महाराज जी, जो किताब आप पढ़ रहे हैं वो लिखी किसने? मूर्ख, अधम, किसने लिखी है इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखे हुए एक एक शब्द का पालन करना ही जीवन है। इस सृष्टि में हर एक कण की अपनी जगह तय है और अपने दायरे में जीवन व्यतीत करने में ही मोक्ष है। हाँ खैर, तुम क्या समझोगे ये बातें? तुम तो ठहरे छोटी जाति वाले अज्ञानी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो किताब लिखी किसने। अपने अस्तित्व से दूर जाने की चेष्टा मत करो। इतनी ज्ञान मीमांसा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब से इस धरती का अस्तित्व रहा है, तब से इन किताबों का भी अस्तित्व रहा है। इसलिए तुम इसमें अपनी बुद्धि मत लड़ाओ। तुम जिस वर्ण में पैदा हुए हो वो तुम्हारा अस्तित्व है, उसे स्वीकार करो, ना कि दूसरों पर सवाल करो। महाराज जी, मेरे मन में तो कई सवाल हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। एकांत में सवाल पूछने के लिए आज्ञा दें। मुझे महाराज जी से अकेले में बात करनी है, एकांत में। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ महाराज जी कि मैं चाहे जो हूँ, लेकिन ये आप तय नहीं करेंगे, ना ही कोई आपकी किताब तय करेगी।
न ही कोई प्रवचन तय करेगा और न ही आपका समाज तय करेगा। फिर कौन तय करेगा? हम तय करेंगे। आज तय करें, कल तय करें या सालों बाद तय करें, लेकिन तय हम ही करेंगे, क्योंकि खुद को समझना और उसके अनुसार खुद को तय करना हम सीख रहे हैं। हो सकता है तब तक हम में से किसी का अस्तित्व रहे या ना रहे, लेकिन हमारा बदलाव चलता रहेगा। और इस बदलाव में ये किताबें भी बदलेंगी। और हो सकता है कि इस बदलाव में कुछ किताबों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, जिसमें समानता का, न्याय का, करुणा का, प्रेम का जिक्र ही ना हो, क्योंकि उस वक्त जिस किताब में इन सब चीजों के बारे में लिखा रहेगा वही उस वक्त का सबसे बड़ा ग्रंथ रहेगा। ये बात मुझे आज मेरे बाबा और गुरुजी ने बताई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आकर बता दूं, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग आंख और कान बंद करके भी मान लेते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको समझनी चाहिए। छोटे हो, ना समझ हो। ना समझ होता तो उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने नहीं कहता, क्योंकि उन दोनों के सामने अगर मैं कुछ कहता तो आपको लगता कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, और मैं यहाँ आपका अपमान करने नहीं आया। आत्मा और परमात्मा को जिन्होंने एक कर दिया है, उनके लिए कैसा मान, कैसा सम्मान, कैसा अपमान। किंतु तुम नहीं समझ पाओगे। आत्मा, परमात्मा, इनको अगर समझना है तो एक संकल्प लेना होगा। अपने तन और मन को एकाग्र करके एक गहरे चिंतन में डूबना होगा। अरे बड़े बड़े लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। तुम तो ठहरे छोटी जाति के अज्ञानी। तुम क्या समझोगे ये बातें? मेरी आई को दवा देनी थी और दवा के लिए पानी चाहिए था, और आपको मानने वाले लोग दीवार बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मुझे पानी नहीं दिया। अगर यही आपके चिंतन का निचोड़ है तो ये गलत है। सन्यासी हूं मैं, मुझे क्रोध नहीं आता, किंतु तुम भी अपनी मर्यादा मत भूलो। अपनी मर्यादा को मैंने कभी पार नहीं किया, बस खुद से बड़ों का आदर करना ही सीखा है बचपन से। आपका भी आदर करता हूँ, और उसके बदले अगर आप मेरे भैया और बाबा की तरह मुझे भी कुचलवाना चाहते हैं तो कुचलवा दीजिए। इससे हम चुप जरूर हो सकते हैं, लेकिन सोचना नहीं छोड़ सकते। और सोचने वाला व्यक्ति अपनी सोच पर चलता है और उसे वास्तविकता में बदलते हुए देखता भी है, और ये हमारे साथ कभी ना कभी जरूर होगा। सोचते ही रह जाओगे, होगा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हम ऐसे ही रहेंगे, हमारी किताबें ऐसी ही रहेगी, सीख देती रहेगी आने वाली पीढ़ियों को कि हम जैसों को कैसे रहना है और आप जैसों को कैसे रखना है। तो ऐसी किताब लोग पढ़ना ही छोड़ देंगे। जो किताब लोगों को घृणा करना सिखाती है, जो उन्हें बांटती है, वैसी किताब लोग पढ़ेंगे ही नहीं। और फिर एक नई किताब लिखी जाएगी जिसका धर्म होगा मनुष्यता और आधार होगा भाईचारा, और फिर वो किताब सबसे ऊपर रहेगी।